ये पानी की समस्या है जी बहुत ज्यादा। विदाउट एसटीपी ट्रीट किए बगैर सीधा पानी गंदा यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे, दृश्य देखेंगे तो मुझे लगता है कितनी ज्यादा लोगों को यहाँ तकलीफ हो रही है, कितनी ज्यादा लोगों को कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी के मसानी बैराज स्थित कई एकड़ जमीन पर भरा दूषित पानी स्थानीय ग्रामीणों के लिए नासूर बना हुआ है। आसपास के गांव के लोग लंबे समय से दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज भी आसपास के ग्रामीण साबी बैराज पर एकत्रित हुए, जिनके बीच रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव पहुंचे। चिरंजीव राव ने कहा कि वो विधानसभा में कई बार इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। चिरंजीव राव ने सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कुछ समय पहले भाजपा सरकार ने रेवाड़ी के लोगों को सपना दिखाया था कि मसानी बैराज को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, क्योंकि ये स्थान दिल्ली जयपुर हाईवे पर है और यहाँ कई एकड़ जमीन बंजर पड़ी है। लेकिन पर्यटक स्थल बनाने का सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया है। उल्टा स्थानीय गांव के लोग दूषित पानी की समस्या से परेशान हैं। यहाँ आपको बता दें कि कुछ वर्ष पहले शहर से निकलने वाले दूषित पानी को ट्रीट करके यहाँ छोड़ने का प्लान बनाया गया था। लोगों को उम्मीद जगी कि गिरते भूजल की समस्या दूर होगी, लेकिन शायद ग्रामीणों को ये नहीं पता था कि लापरवाह अधिकारियों की वजह से यहाँ दूषित पानी छोड़ा जाएगा। पानी को बिना ट्रीट किए यहाँ छोड़ने के कारण आसपास के इलाकों में जल प्रदूषण बढ़ रहा है। यहाँ तक कि भूमिगत पानी भी दूषित हो रहा है। इस मामले में लोग एनजीटी कोर्ट तक जा चुके हैं। एनजीटी की तरफ से जिला प्रशासन और राज्य सरकार को तलब भी किया गया था। हाल में ही एनजीटी ने लापरवाह विभाग पर जुर्माना भी लगाया है, लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। आज साबी बैराज पर आसपास के गांव के सरपंच, मौजीज लोग व रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव पहुंचे। सभी ने सरकार से मांग की है कि लोगों की समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि दूषित पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और आने वाला भविष्य अंधकार में है। नरेश कुमार। क्या कुछ समस्या है जो यहाँ आज एकत्रित हुए आप लोग? ये पानी की समस्या है जी बहुत ज्यादा। कब से बनी हुई है? दो तीन साल हो गए। बहुत ज्यादा गंदा पानी आ रहा है, केमिकल का पानी, और पानी का जल स्तर भी ऊपर आ गया। पानी बिल्कुल खराब आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है। पीने के लिए पानी नहीं है गाँव में। किससे मिलना हुआ इसको लेकर के? प्रशासन में कहीं मिले हो आप? प्रशासन के अधिकारियों से कहीं मिलना हुआ इस समस्या को? हाँ जी, खूब मिल रही है प्रशासन से। क्या कोई समाधान नहीं, अभी पीछे कोई सुनाई नहीं कोई भी। अभी पीछे चुनाव हुए थे, राविंदरजीत सिंह ने भी एक पोस्टर वायरल किया कि यहाँ पे साफ पानी डाला जा रहा है। हाँ जी, उसमें भी हमने खूब विरोध किया था। हमने खूब विरोध किया, हमने इसका खूब विरोध किया पानी का, खूब कही। मैं दयाचंद मसानी से हूँ जी। ये समस्या आप देख ही रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले ये इलाका पूरे रेवाड़ी को पानी पिलाता था। जौनाबाद से आगे निकलते ही खारी पानी शुरू हो जाता था। आज हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनके पूरे शरीर पे फुंसियाँ हो रही है, दस्त लग रहे हैं, और हमें पीने का जो पानी है वो शुद्ध पानी आज 10 साल से हमें नहीं मिला है। पूरा वाटर लेवल खराब हो गया। किसकी लापरवाही है? इसकी लापरवाही बीजेपी सरकार की रही है जी। गंदा पानी उन्होंने लाके छोड़ा है इसमें, और हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो। ये गंदा पानी यहाँ नहीं है, नहर का पानी जितना है वो छोड़ दे। लगातार अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, सैंपल भी लेते हैं, सैंपल उठाते हैं, सैंपल फेल हो जाते हैं, फिर जुर्माना उन्हीं पे लगा देते हैं जो सैंपल लेते हैं। उसका समाधान कोई आज तक नहीं निकला है। हम ये चाहते हैं कि विधायक जी से हमारी यही डिमांड थी कि इस पानी को, गंदे पानी को बंद किया जाए। नहर का पानी जितना छोड़ सके छोड़ दो। राजकुमार यादव, सरपंच खलियावास। हमारे यहाँ समस्या ये है कि पहले ये कहा गया था सरकार द्वारा कि भाई यहाँ पे नहर का पानी छोड़ा जाएगा और नावें चलाएगी, टूरिस्ट कम्प्लेक्स बनाया जाएगा और विदेशों से, देश से यात्री यहाँ आएंगे, पर्यटक। लेकिन आज ये है कि रेवाड़ी शहर का, धारवाड़ा सिटीज का विदाउट एसटीपी ट्रीट किए बगैर सीधा पानी गंदा यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ पे आसपास से सभी जल स्तर भी खराब हो गया है। महामारियाँ भी हो रही है, पीछे से काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ भी मरी है यहाँ पे। और हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता है भाई प्रकाश खरखड़ा से, उन्होंने एनजीटी में मुकदमा भी दायर किया हुआ है, लेकिन उसमें क्या है 3 करोड़ का वो जुर्माना कर दिया। जुर्माना तो डिपार्टमेंट का भरा जाता है, अधिकारी पे जुर्माना करो ना, ताकि पता पड़े कौन भर रहा है। सरकार का पैसा चेक काट के दे दिया, वहाँ जमा हो गया, क्या फ़र्क हो गया? उसकी सैलरी में से काटो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेंबर सीट पे बैठा है।
तो ये तो विशेष गंभीर समस्या है। और अभी ये क्या है, ये पानी अभी इधर निकाल दिया साइड के अंदर। अब खड़ियावास और तितरपुर मसानी के जो लिंक रोड है वो बिल्कुल डैमेज है, हाल फिलहाल में बंद है वो, और गांव की फसल खराब हो रही है। खड़ियावास पानी में गांव के अंदर पानी भरा हुआ है। कई बार पहले भी मांग उठा चुके हैं, कई बार बार 2-3 साल पहले 10-12-20 गाँव की ग्राम पंचायत भी हुई यहाँ पे, पंचायत ने लिखित में वो भी दिया था और संघर्षशील है बराबर, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं सरपंच ग्राम पंचायत निखरी से सुनील कुमार। हमारे यहाँ पे इस एरिए में जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी समस्या अकेले ग्राम पंचायत निखरी को नहीं है, आसपास के सभी क्षेत्रों को हो रही है इसकी समस्या। और ये इतनी बढ़ गई है कि जो पीने का पानी का स्तर है वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। और हर साल हर गांव से शायद ही एक पेशेंट कैंसर से मर रहा है यहाँ पे। मेरे गांव का तो शायद रिकॉर्ड हो ही रहा है ये कि हर साल एक पेशेंट जा रहा है कैंसर से। तो हमारी दरखास्त हमने अभी जब जनसंवाद चला था बीजेपी सरकार में, तो खट्टर साहब जनसंवाद कर रहे थे, जटतल में किया था और धारवाड़ा में हमने सभी सरपंचों ने मिलकर वहाँ पे अपनी डिमांड रखी थी इसके बारे में। फिर उन्होंने क्या किया कि डिपार्टमेंट्स को जितने भी एसटीपी प्लांट है उनको भेज दिया उसका। अब वो सारे अधिकारी तो देखो, सारे मंत्री जो ऑर्डर देंगे वही करते हैं, सच्चाई तो यही है अपने हरियाणा में। तो अब अधिकारियों के ऊपर गाज गिरे, वो भी बेचारे आके हमारे पास फिर रिक्वेस्ट करते हैं, सर नहीं हमारा ट्रीटमेंट प्लांट अच्छे से चल रहा है, हम साफ पानी भिजवा रहे हैं। पर सच्चाई तो यही है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है उनसे जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल ही ख़राब आ रहा है। वो दिखाने के लिए कभी जब सैंपलिंग होती है तो वो छोड़ देते हैं अच्छा सैंपलिंग के टाइम पे, पर फिर रात में गंदा पानी छोड़ते हैं। हमारी डिमांड यही है कि सरकार से, आने वाली सरकार से, भाई साहब से, कि हमारी तरफ देखे और इस एरिया का उद्धार करे कि इस गंदे पानी को रोकने का। मैं अनिल राव एडवोकेट, मेरा गांव डूंगरवास है और ये मसानी बैराज की ज़मीन 79 में एक्वायर की गई थी मसानी बैराज का पानी रोकने के लिए, इन लोगों के लिए। तरीके से यहाँ के हालात नजर आ रहे हैं, क्या लगता है क्या मंशा है सरकार की बीते 10 साल से? देखो, इसमें वैसे तो इस प्लांट में कि ट्रीटेड पानी डालना चाहिए, अनट्रीटेड पानी डाला जा रहा है जिससे सारा वातावरण दूषित हो चुका है। और उसके अलावा इस पानी से इतनी बीमारियां पैदा हो गई है लोगों में कि गांव में बहुत ज्यादा कहर मचने वाला है बीमारियों का। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से? देखो, प्रशासन को तो ये चाहिए कि 1000 एकड़ जमीन है यहाँ पे, कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए। भाई पानी छोड़ना है तो पर्यटन स्थल अच्छा बनाया जाए, इतनी लंबी चौड़ी जगह गवर्नमेंट के पास है, या कोई अच्छे प्रोजेक्ट और डाले जाए जिससे लोगों का और फायदा हो उसके। क्या नाम है आपका? नाम मेरा सुंदरलाल है। सुंदर जी, किस तरीके की समस्या है? लंबा समय हो गया इसको, प्रशासन के आगे भी आप गए? लंबा समय हो गया, प्रशासन के सामने भी गए। हमने जब बीजेपी अभी इलेक्शन थे उस टाइम भी हमने आवाज़ उठाई थी कि हमारे जो 10-20 गांव है यहाँ के, आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि हमारे जो बड़े थे उन्होंने कुछ नहीं किया, हमें इस गंदे पानी में लाके डाल दिया। हमारे पूर्व जो पहले 10 साल पहले जो हमारी सरकार थी उन्होंने क्या था कि हमने जो हमारी नॉलेज में था कि जो नहर टूट जाती थी उसका पानी खेतों में भर जाता था तो सरकार को उसका मुआवजा देना पड़ता था। तो हमारे कप्तान साहब ने कहा था कि ये मुआवजा हम नहीं देंगे, ये पानी हमारे साबी बैराज में ले आओ जिससे हमारा जल स्तर ऊपर आ जाए। और ये पानी, नहर का पानी उस टाइम डला। 10 साल से बीजेपी की सरकार आ गई, इससे धारवेड़ा, बावल, रेवाड़ी ये गंदा पानी यहाँ पे डाल दिया गया। हमारी ये अहिरवाल की सबसे भूल है सबसे ज्यादा कि हमारे क्षेत्र का इतना गंदा माहौल, जो कि रेवाड़ी पानी पीती थी, यहाँ का पानी रेवाड़ी तक जाता था। और ये जो जितने भी गांव हैं यहाँ से रेवाड़ी तक, सारे ये पानी इस साबी नदी से पीते थे। आज हम इन पीने लायक नहीं है तो दूसरा पानी तो कहाँ से देंगे? बीमारियां बढ़ रही है। अब TDS चेक कर लो सर, जो हमारे ये वाटर ट्रीट प्लांट के अधिकारी या NGT के, ये रात को ब्लीचिंग पाउडर लगा के खेतों के ट्यूबवेलों पे सैंपल पास कर लेते हैं। हमारा एक संघर्षशील है जो प्रकाश है, हम नहीं है कि वो अकेला, हम उसके साथ है, एकजुट है। लेकिन ये नहीं है कि हमारे साथ इतना खिलवाड़ हो, हमारे बच्चे बीमार हो। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनसे तो ये पानी जल ही नहीं रहा। तो इतनी बुरी हालात है, इसका समाधान होना चाहिए। और पानी का क्या है, यहाँ पे गंदा क्या डाले तो नहर का पानी डाले। और हमें आश्वासन है कि ये काम ये सरकार करेगी नहीं, आने वाली सरकार ही कर सकती है। क्यों? अब हमें भरोसा है, उन्होंने ही काम किया। यहाँ पे इलाके में काम यही किया। जो हमारा हर्बल पार्क था आज उसका जर्जर देख लो,
उनका दरवाजा नहीं है, उसके पार्क नहीं है, सब कुछ खत्म है। यहाँ पे रात को लोग बाग डरते थे आते टाइम। जब ये हर्बल पार्क बना था तो यहाँ लाइटें जलने लगी थी। हमारे भाई खड़ियास के या खरकड़ा के या कोई भी किसी टाइम आ जाओ, डर खत्म हो गया था। लेकिन आज वही स्थिति पैदा हो गई। कुछ डिमांड हमारी है विधायक जी से कि विधायक जी इस पानी को, पहली बात तो यह है यहाँ डलने मत दो। इस पानी, यहाँ पे नहर का पानी आना चाहिए। इस पानी को 8 नंबर ड्रेन से जोड़ा जाए, डायरेक्ट गंदा पानी सीधा जमुना में चला जाएगा। और हमारा यहाँ जो नहर कप्तान साहब ने जब बनाई थी, उस नहर का पानी यहाँ डले और यहाँ पे पर्यटक स्थल बने, हर्बल पार्क के फिर दोबारा उमंग आए इस देश में, पार्क बने, इस एरिया में पार्क बने, यहाँ पे किश्तियाँ चले और हमारे लोगों को और रोजगार मिले। धीरज खड़ियावास ब्लॉक समिति मेंबर। हमारे गांव में ये हर साल 6 महीने बाद ये पानी की जो समस्या है ना, कभी कभी रोक देते हैं। अब जो कनेक्टिविटी जो पुल का पानी तोड़ रखे है खड़ियावास की और तितरपुर जो कनेक्टिविटी जो हमारे स्कूल के बच्चे जाते आते वो रास्ता हमारा बंद हो गया है। पीछे भी हमें डीसी साहब से भी लेते, इसके बाद डीसी साहब से हमें एप्लीकेशन से पानी बंद करा दिया। फिर 6 महीने 4 महीने होते फिर पानी को तोड़ देते। फिर वही समस्या, जो हमारे गाँव की जो पर्सनल जमींदारों की ज़मीन है ना वो भी खराब हो गई। जो उसके बाजरा हुआ है वो काफ़ी फसल खराब हुई है। पहले ये हर्बल पार्क था, यहाँ पहले हर 6 महीने साल 2 महीने में डेड बॉडियाँ मिलती थी। अब कप्तान साहब ने अपने, जब मंत्री साहब थे, जब उन्होंने अपना ये काम कराया था साफ सुथरा, दोबारा उसकी जाके हालात देखो क्या हालात हो रही है। सरकार भी उसकी रिपेयरिंग तक नहीं हो पा रही। अब धीरे धीरे, पहले तो आदमी ऐसे मरते थे, अब ये पानी बना दिया, इसके अंदर वैसे मर जाएंगे। उन्हीं का डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल है, अधिकारी यहाँ पे सैंपल लेते हैं, यहाँ के केंद्रीय सांसद वो भी यहाँ की चर्चा करते हैं। क्या लगता है, क्या कुछ इनकी मंशा है इसके पीछे? कुछ नहीं मंशा, अपने खुद के ड्राम धरे पानी, पहले सैंपल लिए गए थे अपने ड्राम, उसमें पानी डाला, उसमें जो भी अपने पानी को साफ करने के लिए अपने केमिकल जो भी डालते हैं वो डाल के सैंपल, अपने पर्सनल सैंपल कहीं से लेकर उसके पास करा लेते हैं। यहाँ से कोई सैंपल नहीं लिया जाता। क्या कुछ चाहते हैं प्रशासन से? यही वो है हमारी उम्मीद सर, भाई इसको पानी, गंदे पानी को साफ पानी किया जाए, ये गंदा पानी नहीं डाला जाए। जी विधायक जी, अभी यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके के हालात देख रहे हैं साफी पुल को, जिसको यहाँ पे हर्बल पार्क बनाना था, एक पर्यटक स्थल बनाना था? देखिए, आपको ध्यान होगा बीजेपी सरकार ने बहुत वाहवाही लूटी थी कि हम इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाएंगे, यहाँ पर हम नौका विहार होगा, लोगों को रोजगार देने की बात की थी। आज अगर आप इस यहाँ पर देखेंगे, दृश्य देखेंगे, तो मुझे लगता है कितनी ज़्यादा लोगों को यहाँ तकलीफ हो रही है, कितनी ज़्यादा लोगों को कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, कितने ज़्यादा यहाँ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कितनी भारी संख्या के अंदर यहाँ मछलियाँ थी जो मर गई इस वजह से। और आए दिन हम देखते हैं लोगों के खेतों के अंदर ये केमिकल युक्त पानी जा रहा है। इसके आवाज़ मैंने लगातार सदन के अंदर उठाई पिछले 5 सालों के अंदर, पर उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मेरे पिता भी पिछले दिनों में मुख्यमंत्री से मिले थे इसको लेकर, और हमने उनसे आग्रह किया था कि उसका कोई समाधान कराएं। पर 10 साल हो गए इनकी सरकार को, और जिस चीज़ को इन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई थी, आज आप देखिए, आपके ये सामने है कि कितनी ज़्यादा दुख तकलीफ यहाँ आसपास के गाँव को हो रही है। चाहे खरकड़ा हो, खलियावास हो, निकरी हो, बरसाना हो, इन सभी गाँव जो आसपास 15-20 गाँव हैं, उनको ये केमिकल युक्त पानी पीने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। हमारी ज़मीनें कितनी ख़राब हो रही हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी सरकार ने, जिसने पिछले 10 साल के अंदर इस और ध्यान नहीं दिया, आज उसका खमियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। एनजीटी तक ये मामला गया, उसके बाद फाइन लगा दिया जाता है उसी डिपार्टमेंट पे जिसने फाइन लेना है। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? देखिए, कहीं ना कहीं एक खाना पूर्ति करने का मामला है। यहाँ बहुत सारे हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, प्रकाश यादव हैं जो खरकड़ा के हैं, वो लगातार इस बात की लड़ाई लड़ते हैं। मैंने लगातार सदन के अंदर इसकी आवाज़ को उठाया, पर मेरा ये मानना है कि सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं या वो चुनाव जो लोग लड़ना चाहते हैं, उनको आज हमारे साथ आकर इस बात के लिए मुखर होकर आवाज़ उठानी चाहिए कि क्यों सरकार इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाती है। आज ये हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी अकेली की नहीं या किसी और व्यक्ति की नहीं, हम सबकी, जितने भी रेवाड़ी के वासी है, हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके लिए आवाज़ उठाएं कि जो हम लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें जो ये गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। आज देखिए, 10 साल होने के बावजूद भी आज वही हाल है जो हम लोगों ने, ये एक सोच हमारी थी कि यहाँ स्वच्छ पानी आए, नहर का पानी आए, उसको बदलते हुए इन लोगों ने यहाँ पानी डालने लग रहे हैं केमिकल युक्त। मेरी सरकार से मांग यही है कि इसको ड्रेन नंबर 8 से जोड़ा जाए और इस पानी को यहाँ से निकाला जाए, ताकि इसका नुकसान केवल मात्र हम इंसानों को ही नहीं, इससे जो नुकसान है वो जल स्तर जो हमारा खराब हो रहा है, उसमें जो जल के प्राणी हैं, चाहे हमारी मछलियां हैं, जो लगातार इससे मरती जा रही है, उस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी बीते समय में लोकसभा चुनाव हुए, यहाँ के जो मौजूदा सांसद है उन्होंने पैम्पलेट निकाले कि यहाँ पर साफ पानी डलवाया जा रहा है, जिससे काफी गाँवों को फायदा हो रहा है।
कैसे देख रहे हैं इन झूठे जो पैम्पलेट निकाले गए थे चुनाव में? ये झूठे वादे तो उनके सामने है। ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप यहाँ खुद यहाँ पर आए हैं, आप खुद यहाँ देख रहे हैं कि दूर तक जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां आपको ये केमिकल युक्त पानी नजर आ रहा है। इससे गंभीर मुद्दा इस इलाके के लिए क्या होगा कि जो पीने का जो पानी, जो सबसे बड़ी नीड हम सब लोगों की है, वो हमें ये सरकार नहीं दे पा रही, तो ये हमें क्या देंगे? हम ये नहीं कहते कि हमारे तुम रेवाड़ी को सिंगापुर बना दो, जो तुमने वादा किया था। कम से कम हमें स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी तो दे दो, पर इन्होंने 10 साल में हमें वो तक नहीं दिया है। मुझे लगता है आज सरकार को अभी भी समय, 1-1.5 महीने का समय, अभी भी कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे हम सब लोगों को इससे निजात मिल जाए, वो भी हम सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की सांस होगी।